ऑलराइट गाइस, और आज इसको क्या हुआ, अपने मालिक पे गुर्रा दिया। ये सवाल पूछ रहा है नाम लेके डायरेक्टली। पोल्यूशन की हवा दिमाग के कौन से हिस्से में घुस गई, या फिर बात कुछ और है? ये ऐसे कैसे? The BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. चिंता मत कर छोड़े, इसके मर्ज की दवा मेरे पास है, सब ठीक कर देगा चिकारा। पोल्यूशन से दिल्ली में लोगों की 2 साल उम्र कम हो रही है चिकारा भाई। तू अपना ध्यान रखना, कहीं तेरी पूरी ना खत्म हो जाए। ओके चिकारा भाई। बहुत हालत खराब है पोल्यूशन से। ब्लेम गेम तो ऐसा है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप वाले कचरा जला के प्रदूषण फैला रहे हैं। और पोल्यूशन से हालत दिल्ली में नहीं, लखनऊ तक खराब है। ये देखो क्या हालत हो गई है, मैच रुका हुआ है। साथ ही साथ अंजना जी आज बहुत थकने वाली हैं प्रदूषण की वजह से। और नीतीश कुमार साहब, ये क्या किया आपने, छी। सारी बातें होंगी, फिलहाल जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे वायरस कहा। अरे मतलब सोचो, इमेजिन करो, रियलाइज करो, साफ पानी, साफ हवा और साफ खाने के लिए भी लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं मत बोलो मोदी जी को, कोई बात नहीं मत बोलो। अरे चलो मोदी या बिंद भी हो गया है तो ये सुनो तो सही, 10 घंटे मोदी जी ने वंदे मातरम पे चर्चा की है। Yes. की है, उसमें भी यही कहा है साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना हमारा अधिकार है, उसके लिए तो बात कर लो। अंजना जी आप थक क्यों रही हैं? अरे आपको अभी से थकान हो रही है, आपकी थकान और बढ़ जाएगी जब आपको पता चलेगा ये नमक, ये टूथपेस्ट, ये भुना हुआ चना अब तो हमारे देश में नदी के बाद पहाड़ भी नकली बनने लगे हैं। ये देखो मनाली का क्या हाल है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। कोई बात नहीं हो रही है, बस थकान हो रही है। क्या रूबिका ने पूछ लिया था क्या कि थकती क्यों नहीं है आप? क्यों रूबिका पूछा था क्या? है अरे है क्या कर रही है? अब तो अर्णव भी सुधर गया, सरकार से सवाल पूछ रहा है, मैनिफेस्टो की बात कर रहा है। अरे हवा तो सबको लेनी पड़ती है, सुधर जाओ। एक बार फिर से अर्णव को सुनते हैं। Now you ask Rekha Gupta, or does she even remember what she said? मैं सच में हैरान हूं, क्या ये वही अर्णव है? एनीवेज, फिलहाल रूबिका कुछ सुधरने की गुंजाइश है कि नहीं है? अरे है क्या कर रही है? ये पूछ कि ये जो है क्यों कर रही है? हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है कि मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, और अपोजिशन बोल रहा है कि महात्मा गांधी के प्रति जो है एक असम्मान की भावना है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। वैसे महात्मा गांधी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनका मान इतना ज्यादा है कि कोई भी चाहे तो भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी ये दुनिया का सबसे गंदा डिफेंस लेके आई जो है, और ये बता रही रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। देख छोड़े, तू समझ नहीं रहा, इसके पीछे भी एक चिकारा नीति है। क्या चिकारा नीति है? वो क्या है ना कि जब भी ये जो है करके बोलती है ना, तो पार्टी के बाकी लोग जो है समझदार लगते हैं। तू समझ रहा है ना? समझ रहे हो चिकारा भाई? राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया। एंड एक मिनट, प्रभु श्री राम का भक्त मैं भी हूं। महात्मा गांधी को भी जब गोली लगी थी तो उनके मुख से भी हे राम ही निकला था। ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है यहाँ पे, वो समझने की जरूरत है कि क्या किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे। फिलहाल कंगना के लिए बापू सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। They are removing the name of महात्मा गांधी। उनके नाम की वजह से हमें पूरे विश्व में कितना सम्मान मिलता है, ये लोग भूल जाते हैं शायद। पुतिन भी आए थे तो सबसे पहले जाके उन्होंने महात्मा गांधी के आगे शीश झुकाया था। सोचिए, एक तरफ इतने उच्च विचार और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी मिस्टर नीतीश कुमार की। और ये जो डॉक्टर थी नुसरत परवीन, इन्होंने जॉब ज्वाइन करने से ही मना कर दिया है। मतलब ये तो बिहार के जो बाइडेन कहलाने लायक भी नहीं, क्योंकि बाइडेन भी इतना नहीं बहकता। और उसके बाद इसमें घटिया पॉलिटिक्स होगी, रिलीजन को बीच में मत लाओ, ये हर एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मतलब किसी के भी साथ नहीं। शी वॉज क्वालिफाइड, शी वॉज टेकिंग हर अपॉइंटमेंट लेटर। और जब एक चीफ मिनिस्टर ऐसी हरकत करता है तो इसका तो पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन चिथड़ा जैसे पत्रकार इसको सपोर्ट कर देते। और जब ऐसे पत्रकार सपोर्ट करते हैं तो फिर ऐसी बातें निकलती है। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तुम्हें शर्म है कुछ? अब लोग चिथड़ा से पूछ रहे हैं, क्या आप इनको भी सपोर्ट कर दोगी? कहीं और छूते तब क्या हो जाता।
ये जो कहा वो दुखद, इन्हें शर्म आनी चाहिए, पर जो इंटरव्यू कर रहा है वो भी इनके साथ हंस रहा है। सीरियसली आप तो इस तरह की बात कर रहे और यही स्पाइनलेस जर्नलिज्म है कि ये लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। ये भी कुछ भी बोल के निकल गए। मुस्कुराऊंगा तो पूरा, लेकिन गलत बोलोगी तो ठोकूंगा भी थोड़ा। अरे सुनकर एंकर को रामदेव के ऊपर 250 केस ठोक देने चाहिए थे, पर कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली डेड। जर्नलिज्म मर सा चुका है और आत्मा ये सब देख के कितना तड़प रही होगी। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। कहीं और छूते तब क्या हो जाता। देखो टीवी न्यूज चैनल्स पर जर्नलिज्म एकदम डेड है, कंप्लीट डेड, मर चुका है टीवी जर्नलिज्म। फिर कहीं से इस भागड़ बिल्ले की अंतरात्मा जागती है और नेशन वांट्स टू नो कैसे 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 कैसे। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. बताओ, ये बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, बीजेपी का नाम ले रहा है डायरेक्टली। The BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. We will ensure that Delhi becomes one of the cleanest and greenest cities. See this? Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? Does the BJP remember what it promised? No, they are busy. You see, they are big people. थोड़े दिनों में रेखा गुप्ता जी इससे मिलेगी और इसे कहेगी, क्या तुझे जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। They are busy. You see, they are big people. अभी गोदी मीडिया ये कहता हो थक नहीं रहा। अंजना जी थक गई क्या? खैर अभी नहीं थकना, ये कहते नहीं थक रहा है कि मोदी जी को यूथोपिया में सम्मान मिला, यूथोपिया में सम्मान मिला। वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं मोदी जी जाके। And I come to you with deep respect for your parliament. पार्लियामेंट मोदी जी, अरे हमारे देश में भी एक पार्लियामेंट है, वहां पर बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत लोग याद कर रहे हैं महाराज आप वहां की पार्लियामेंट चले गए, यहाँ की पार्लियामेंट में कौन आएगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, आप वहां जाके उनकी पार्लियामेंट अटेंड करो। चलो ठीक है, वहां सम्मान ले लो, फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे रुपए का जो अपमान हो रहा है उस पर भी तो कुछ बोलो। मतलब जब ये सम्मान मिलता है ना, तो देश की जनता हर बार यही पूछती है, क्या कि इससे मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। फिलहाल मीडिया भी खबर उठाते वक्त यही सोचता है कि इससे मेरा क्या फायदा। चाहे देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में। वो देखो अंजना ही थक गई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर आपको बिना थके बात करनी चाहिए। $55 पर बैरल ये क्रूड ऑयल का प्राइस है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। लेकिन हमको अभी भी गन्ने का बड़ा गिलास, इधर चले आइए। 20% एथेनॉल मिला के पेट्रोल 105 का बेचा जा रहा है। कौन सवाल करेगा? थकना मत। थक रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसे ही सांस नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे ऑक्सीजन मास्क लेके बैठे हैं दिल्ली में। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 50% पोस्ट वेकेंट है, भरी नहीं गई है, जॉब लोग आए नहीं, अपॉइंट ही नहीं किए। ये कौन सवाल पूछेगा? बस यही चल रहा होता है आपके यहाँ। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तो बस इसी तरह के उच्च विचार प्रकट किए जाने पर सच में अर्नब सरकार से सवाल पूछ रहा है। पिछली बार भी पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है। मैंने कहा ना उसका मैटर जल्दी सॉल्व करेगा जुगाड़। फिलहाल जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। अब थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी लॉन्च टी शर्ट सीरीज फॉर यू गाइस। कोई भी फीडबैक हो तो देना, एंड यू कैन टेक दैट ऑल्सो। टच करो। मैंने टच किया 26 में तो दुनिया खत्म है। तुमसे न जाने क्यों। एक बस हो गया, चलो। मार्जिन